अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और पाकिस्तान में जो पिछले 24 घंटों में अमवात रिकॉर्ड हुई हैं वो भी मुल्क के अंदर एक नया रिकॉर्ड है। पिछले 2 हफ्तों से हम आपके लिए एक शो करें जिसमें हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल होता है और हम आपके सवालात जो है वो लेते हैं। आपके सवालात के जवाबात वो डॉक्टर्स देते हैं। हम आपके सोशल मीडिया पर भी सवालात लेते हैं और आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम के अंदर जो है वो शामिल करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आज हम एक मरतबा फिर से उसी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं और आपके अगर कोरोना के हवाले से किसी भी किस्म के सवालात हैं, इलाज, एहतियात, परहेज के हवाले से या उससे जुड़ा कोई भी मामला जो आप सवाल इन डॉक्टर्स से जो है वो पूछना चाहते हैं, तो आज के प्रोग्राम में हम आपके वो सवालात शामिल करेंगे। सोशल मीडिया पर भी जो है वो हमने सवालात लिए हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर जो है वो नजर आता रहेगा। इसके अलावा एक नंबर है जो कि स्क्रीन पर आप मुसलसल देखते रहेंगे। ये नंबर है, मैं आपके लिए मरतबा दोहरा भी देता हूं, 051-844-3352। ये वो नंबर है जो आप स्क्रीन पर भी देखते रहेंगे आज के शो में। तो डॉक्टर्स का हमारे साथ जो पैनल मौजूद होगा, इस पैनल के लिए अगर आपका जो सवाल है तो वो सवाल आप बराह रास्त कॉल करके जो है वो इन डॉक्टर से भी जो है वो पूछ सकते हैं। अगेन एक बड़ा एस्टीम्ड डॉक्टर्स का जो पैनल है वो साथ प्रोग्राम में शरीक है। मैं वेरी क्विकली इनका मैं तारुफ करा दूं, फिर इनसे जो है वो सवालात हम शुरू करेंगे। डॉक्टर जमाल नासिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पहले भी हमारे शो में आए थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमाल नासिर साहब आपके वक्त का। हमारा आज का पैनल है, डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ सवालात मेरे पास सोशल मीडिया से हैं, वो उनसे मैं आगाज करूंगा, फिर हम आपकी लाइव कॉल्स की तरफ भी जाएंगे। नंबर आपको स्क्रीन पर जो है वो नजर आता रहेगा, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप बराह रास्त हमारे पैनल से जो है वो सवाल भी कर सकते हैं। मैं सवालात का आगाज जो है वो करना चाहूंगा। साजिद साहब का जो है हमारे पास एक सवाल है, ये सवाल उन्होंने पूछा है और उन्होंने, ये बड़ा एक कॉमन सवाल है जो कि जो है वो आमतौर पर पूछा जाता रहा है इससे पहले भी, कि एक लैब से जो कोरोना टेस्ट कराएं तो पॉजिटिव आता है, जबकि दूसरे ही दिन किसी और लैब से टेस्ट कराएं तो वो मनफी आता है। तो ऐसा क्यों है और फिर किस टेस्ट पर जो है वो एतबार किया जाए? सवाल मैं चाहता हूं आप स्क्रीन पर जो है वो दिखा भी दें और मैं जमाल नासिर साहब आपसे इस डिस्कशन का आगाज करूंगा। ये साजिद साहब का सवाल है, आप क्योंकि जाहिर बात है टेस्टिंग के मामलात को अच्छी तरह से समझते हैं, ये क्या मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल तो उनका बड़ा जायज़ है और ऐसा हो रहा है और शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि असल में ये प्रॉब्लम ये हुई कि वायरस जो है ना बड़ा अचानक आया और बड़ी जल्दी आया और पता ही नहीं चला किसी को कैसे आया। और कोई जब हम किटों को डेवलप करते हैं, ख़ास तौर पे पीसीआर की किट्स को या कोई और भी टेस्ट डेवलप करते हैं, तो बाज़ का कई साल लग जाते हैं। आप देखें ना, वैक्सीन पे काम हो रहा है और अभी तक वैक्सीन पकड़ा ही नहीं दे रही। ठीक है। तो हो ये रहा है कि जब जैसे ही हुआ तो अभी तक कोई कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती कि जो हमारी पीसीआर की किट है जिसपे हम कोरोना वायरस को डिटेक्ट करते हैं सैंपल के अंदर, कि वो 100% है। अच्छा। शुरू में प्रॉब्लम ये हुई कि क्योंकि चाइना में सबसे पहले आया और चाइना के बाद दूसरे मुल्कों में गया। अब दूसरे मुल्क तो अभी समझ नहीं पाए थे कि चाइना ने वो मार्केट में लॉन्च कर दी। फिर चाइना को एहसास हुआ कि यार हमारी जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी कोई गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से काफ़ी उनको खुद कंप्लेन हुई। उन्होंने अपने आप को फिर अपना एक FDA बनाया चाइना ने। अच्छा। ताकि वो क्वालिटी को मेंटेन। यहाँ पर क्या मुख्तलिफ लैब्स मुख्तलिफ टेस्टिंग किट्स जो है वो इस्तेमाल करती हैं? ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है, आप सही फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ किटें मुख्तलिफ कंपनियों की यूज़ हो रही हैं। अच्छा। और कोई, मैंने कहा ना, कंप्लेन नहीं करती। दूसरा, मैंने पहली बात तो ये की कि कोई क्लेम नहीं कर रहा। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये शुरू हुआ था ना कोरोना, पूरे पाकिस्तान में कुछ 4 या 5 लेबॉर्ट्री थी जो PCR फॉर हेपेटाइटिस C, B, एड्स और TB का कर रही थी। तो एकदम जब आया तो जाहिर है इतने ट्रेंड लोग नहीं थे। तो अब सर उनका सवाल ये था कि एतबार किसके ऊपर करें? क्या 2 टेस्ट करवा लें? फिर इसका हल ये वेरी ब्रीफली मुझे बताएं, क्योंकि कॉलर भी हमारे साथ है। देखिए, इसमें जो है ना बेहतरीन फैसला जो है ना इसके बाद डॉक्टर ज्यादा करते हैं। जो फिजिशियन होगा जाहिर है वो बेहतर फैसला कर सके। क्लिनिकल सिम्टम्स अगर उसको लग रहे हैं, अच्छी लैब है, वेल रिप्यूटेड लैब है, और ये अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि उसको पूछना चाहिए जो टेस्ट कराने जा रहे हैं कि आप किस कंपनी की यूज कर रहे हैं, किस अथॉरिटी की यूज कर रहे हैं। लैब की रेपुटेशन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जी अस्सलाम। अच्छा ठीक है, तो SOPs का अमल दखल हो सकता है। अच्छा, एक सोशल मीडिया से मैं और सवाल ले लूं, ये इमरान साहब का सवाल है और ये डॉक्टर सलमान शाहिद साहब, ये आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि करेंसी नोट्स जो हैं ये क्या वायरस मुंतकिल होने का इनसे भी जो है वो खतरा होता है? ये इमरान साहब का सवाल है, स्क्रीन पे जो है वो दिखा भी दें। और डॉक्टर सलमान साहब, करेंसी नोट्स जो हैं इनकी वजह से भी हो सकता है?
थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने मुझे यहाँ पे टाइम दिया। पहले तो मैं बता दूं कि देखिए 80 to 85% ऑफ द इन्फेक्शंस माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें कई दफा ऐसा होगा कि पेशेंट को कोई सिम्टम भी ना हो लेकिन वो वायरस को कैरी कर रहा हो। सीडीसी में, अमेरिका में और यूके में हमने जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है और पिछले 3-4 महीने में हमने चीजें जो लर्न की हैं, उसमें हमने टाइम और सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, टेस्टिंग को फॉलो नहीं किया। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि पीसीआर टेस्ट अगर आप करवाते हैं तो पीसीआर टेस्ट कई मामलों में पॉजिटिव आता है और फिर जब आप उसको चाहते हैं कि आपके सिम्टम ठीक हो गए, आप नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो उसमें नेगेटिव होने में तकरीबन 4 से 8 हफ्ते तक लग सकते हैं और पेशेंट एंजाइटी और स्ट्रेस में रहता है। तो इसलिए अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि आपको ऐसे टेस्ट नहीं कराना चाहिए अनटिल आपका डॉक्टर स्पेसिफिकली आपको बोले। यूके में, यूएस में जो भी मेथड्स ऐसे हैं जिस तरह से करेंसी नोट है, तो उसमें यस पॉसिबिलिटी है, बहुत तेजी से फैलता है, तो यहाँ पे तो कॉन्टेक्टलेस को प्रमोट किया जा रहा है, चीजें डिजिटल की जा रही हैं। जो डिलीवरी घर पे होती है वो बाहर लोग छोड़ के चले जाते हैं और घर पे लाने से पहले, अंदर लेके आने से पहले आप उसको डिसइंफेक्ट करते हैं और फिर उसको लेकर आते हैं। तो अभी पिछले 1 हफ्ते में हमारे यहाँ पे तकरीबन 30 के करीब डॉक्टर्स हैं जो कि हमने पाकिस्तान में कंसल्टेशन और 800 कंसल्टेशन थ्रू आउट पाकिस्तान की हैं। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपने मुझसे पूछा और इसका आंसर यही है कि आप कोशिश करें कि आप फिजिकल कांटेक्ट में ऐसे लोगों से अगर आपको इन्फेक्शन है तो ना आए। और आपका ये कहना है कि पॉसिबिलिटी जो है, ठीक है, पॉसिबिलिटी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, फराज साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। जी फराज भाई सवाल कीजिए जी अपना। हेलो जी फराज भाई आपकी आवाज आ रही है, सवाल करें अपना। जी सवाल मेरा ये है कि मुझे कोविड की सिम्टम्स आई थी 4 जून को। मुझे बुखार हुआ था 104 और थोड़ी सी खांसी थी। ठीक है। तो मैं उसी दिन आइसोलेट हो गया था। फिर मैंने अपना टेस्ट कराया 10 तारीख को, तो 11 तारीख को मेरा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया। अच्छा, मुझे मसला ये है कि 8-9 दिन हो गए हैं, मेरा बुखार 99 बेड का हुआ है। 99 से कम नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है। मैं डॉक्टर साहब वुड यू एड्रेस दिस? वो कह रहे हैं कि एक बुखार है वो परसिस्ट कर रहा है, मुसलसल जो है वो चल रहा है। ये कुछ लोगों में बुखार थोड़े अरसे तक लो ग्रेड फीवर अगर चल रहा है और अदरवाइज पेशेंट ठीक है तो ये पैरासीटामोल या पैनाडोल जिसको कहते हैं वो आम दवाएं उसको ले लें और इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। एज लॉन्ग एज 99 का फीवर है, आई थिंक समटाइम्स थोड़ा सा वक्त लगता है बट इट शुड सेट डाउन विद टाइम एंड इसमें कोई और करने की, कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस लेवल के फीवर में यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में वैसे भी वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता तो अगर या खुदा न खास्ता कोई और सिम्पटम्स आते हैं तो फिर बेहतर है कि किसी डॉक्टर को जरूर दिखा लें और उनसे मशवरा करें। अच्छा, एक और सवाल आया था जो कि इन्हीं सिम्टम्स से था। ये अब्दुल्ला अब्बासी साहब का जो है वो सवाल था और ये सवाल मैं डॉक्टर असद साहब आपसे जरा पूछ लेता हूं। उनका ये कहना है कि अगर 5 रोज तक कोई अलामात जाहिर ना हो तो क्या हम क्वारंटीन जो है वो खुद ब खुद जो है वो उसको खत्म कर सकते हैं या फिर टेस्ट जो दूसरी दफा करवाना है वो करवाना जो है वो जरूरी होता है? देखें जी, बेसिकली हमें तो प्रिंसिपल ये है कि 14 डेज का क्वारंटाइन है और उसके बाद भी WHO की रिकमेंडेशन है कि आप 2 टेस्ट करवाएं 24 आवर्स अपार्ट। अगर वो नेगेटिव आए तो आप अपना क्वारंटाइन खत्म कर दें। अगर वो टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो WHO कहता है कि 28 डेज तक आप अपने आप को क्वारंटाइन रखें और उसके बाद आप क्वारंटाइन खत्म करें। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं जी। तो आप ये कह, सॉरी, तो क्योंकि ये दरमियान में बात हुई थी जी डॉक्टर साहब। इसमें ये है कि देखिए ये जो डबल टेस्ट की जो बात डॉक्टर साहब ने की है ये उन सर्विसेज के लिए जैसे हेल्थ सर्विसेज हो गए वहां पे ये लाजमी है। जो आम लोगों के लिए अगर आप पाकिस्तान की भी जो गाइडलाइंस आ गई हैं अगर आप उनको भी देख लें और वो इन लाइन है विद इंटरनेशनल गाइडलाइंस के आपको जैसे डॉक्टर साहब ने अभी इंग्लैंड से भी कहा कि एक दफा आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, आप एसिम्प्टोमेटिक हो गए हैं अगर आप और 14 दिन आपने अपने आप को अलग कर लिया तो उसके बाद दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप मतलब ये कि 14 दिन एक्सटेंडेड पीरियड है जी। मैं डॉक्टर साहब की बात को एंडोर्स करूंगा। मैं क्विकली आपको रिसर्च बेस्ड बात बता दूं। कोरिया में एक्चुअली रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने 108 पेशेंट्स के
कल्चर किए थे 8th डे आफ्टर PCR पॉजिटिव, जिसमें उन्होंने ये नोट किया कि इस वायरस ने उस कल्चर में ग्रो नहीं किया। तो उनका ये जानना था और उनका बेसिकली दावा ये था कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इस वायरस की इन्फेक्टिविटी कम होती जाती है और दोबारा टेस्ट कराने का फायदा नहीं है। अगर आपने 14 दिन पूरे कर लिए हैं और आप एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं तो फिर आप क्वारंटीन अपना खत्म कर सकते हैं, सेल्फ आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे थे कि कॉलर भी हैं। एक तो ये कि जो सिंगापुर की बात की है उसमें यह है कि 10 दिन के बाद 0% चांस है कि वो बंदा दूसरे को लगा सकता है। अच्छा। और अभी आपने डॉक्टर सलमान साहब की बात सुनी कि वो जो मैं तो अपने पेशेंट जो आ रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद जो है अगर पेशेंट सिम्टम किसी को इन्फेक्ट करने की सलाहियत थोड़ी सी आप बहुत जरूरी सवाल है ये कि अगर एक पेशेंट सिम्टम फ्री हो गया 2-3 दिन के बाद तो 14 दिन के बाद एक तो क्वारंटाइन खत्म कर दे। अच्छा। जैसे सर ने कहा कि बाज़ औक़ात 1 महीना तक ले सकता है PCR। आइडियली यही है कि 25-26 दिन में जाके वो एंटीबॉडी टेस्ट करा लें। अच्छा, जो काफी चांस है, तो सस्ता टेस्ट है और जल्दी हो जाएगा और इम्यूनिटी को पता चल जाएगा और पेशेंट खुश भी हो जाएगा। ठीक है, राइट। अच्छा, एक और कॉलर है डॉक्टर नसीम हमारे साथ हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर सवाल कीजिए जी अपना। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो कोरोना जिन पेशेंट्स को होता है ये जब रिकवर हो जाते हैं तो रिकवर होने के बाद क्या ये दोबारा हो सकता है? अच्छा। और अगर ये दोबारा हो सकता है तो कितने अरसे के बाद दोबारा इसके चांसेस हैं? क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो पैदा हो गई हैं उसमें, तो वो कितने अरसे तक उसको प्रोटेक्ट रखेंगी और कितने अरसे बाद प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कितने अरसे के बाद? ठीक है, काफी सारे सवाल हो गए नसीम साहब, मैं जरा जवाब लेता हूँ। जी जमाल साहब, एक दफा हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता? पहली बात है अभी इस पे रिसर्च चल रही है। अच्छा, इसको अभी कोई ये कह सकता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, इस पे रिसर्च चल रही है, तो इसका ये जवाब है। ठीक है। दूसरा सवाल कि क्या वो किसी दूसरे बंदे को इन्फेक्ट कर सकता है, वो जो अगर एक दफा हुआ हो? नहीं, उसमें अभी तक जो रिसर्च हुई है जिसमें एंटीबॉडी आ गई तो इसका मतलब है कि वो एक तो इम्यून हो गया और उसका PCR नेगेटिव हो जाता है तभी एंटीबॉडी आती है। एंटीबॉडीज कितने से बाद एक अंदाजा ये है कि एंटीबॉडीज वैसे कहते हैं कि शुरू में एक IgM एंटीबॉडी आती है जो 5वें या 6ठे दिन शुरू हो जाती है और 14 दिन पे खत्म हो जाती है। दूसरी एंटीबॉडी जिसे हम IgG कहते हैं वो 14 दिन के बाद शुरू होती है और फिर वो लाइफ लॉन्ग रहती है। और जो भी वायरस होता है अमूमन अभी इस पे रिसर्च तो हो रही है। अच्छा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 25वें दिन पे जाके लेवल इतना आ जाता है कि उसका एंटीबॉडी टेस्ट हो सकता है। तो अच्छा। जिसको एंटीबॉडी हो गया वो दूसरे को नहीं लगाएगा। तो 25 दिन बाद आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। डे ऑफ सिम्पटम्स। उन्होंने पूछा प्लाज्मा डोनेशन जी कि प्लाज्मा डोनेशन कितने अरसे बाद जो है वो की जा सकती है? फिर एक जो मरीज रिकवर्ड मरीज वो जिसका एंटीबॉडी जो है पॉजिटिव आ जाए, जिसके 2 PCR नेगेटिव हो जाए और जिसमें हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B और HIV नेगेटिव हो, वो बंदा आराम से दे सकता है। राइट। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। हमारे साथ ये डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर जो है वो नजर आता रहेगा, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। कुछ और भी सवाल हैं सोशल मीडिया पर जो हमारे आए हुए हैं, उन सवाल पर भी जो है वो बात करेंगे। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज कोरोना के हवाले से स्पेशल शो, एक मरतबा फिर डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है और हम आपके सवालात ले रहे हैं। एक नंबर आपको स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रहा होगा, 051-844-3352। ये वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना के हवाले से, चाहे वो एहतियात के हवाले से आपका सवाल हो, इलाज के हवाले से हो, किसी भी और मामले से जुड़ा हो, आप इन डॉक्टर से जो है वो बराह रास्त सवाल कर सकते हैं। राइट। अच्छा, एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर उमैर साहब अटक से। जी अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। वालेकुम सलाम। जी उमैर भाई, सवाल कीजिए जी अपना। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल हमारे पास काफी ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं फीवर के साथ, सोर थ्रोट के साथ आ रहे हैं। अच्छा। तो अर्ली बजाय PCR की तरफ जाने के हम अर्ली उनका फर्स्ट 2 डेज में अगर हम CBC करवा लें और उस पर चेक कर लें कि आज क्या हमें उससे हेल्प मिल सकती है कि ये आज वायरल है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है इनके अंदर, जैसे लिम्फोपीनिया है, प्लेटलेट्स डाउन देख रहा हूँ मैं, लिम्फोसाइट्स तो काफी कम है, इससे हेल्प मिल सकती है। PCR तो काफी फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, राइट। मैं सलमान साहब भी आप भी इसका जवाब दे दीजिए। उनका सवाल ये है कि अगर आपके पास जो है वो पेशेंट्स आ रहे हैं, सवाल आपने सुन लिया तो फिर ठीक है आप जवाब दीजिए। बिल्कुल मुझे दोहराने की इसका वेरी सिंपल सा आंसर ये है कि देखिए ये जो टेस्ट आपने बताए ये जनरलाइज टेस्ट है, ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है।
अगर आप डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पीसीआर टेस्ट आप करवाएंगे या एंटीबॉडी करवाएंगे, लेकिन वो भी 100% फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है। बेस्ट मेथड, जिस तरह से बाकी डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, अगर आपको इस वक्त वायरल सिम्टम्स हैं तो अंटिल प्रूवन अदरवाइज ये आपको हमें ट्रीट करना है एज कोविड। तो बराए करम ऐसे पेशेंट जिनको ऐसे सिम्टम्स हैं उनको भी खुले तरीके से हॉस्पिटल में नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि वो 10 लोगों को दूसरा एक्सपोज भी करेंगे, और उनको बेसिकली अपने लोकल क्लिनिक में पूरे मास्क और सारी सेफ्टी मेजर्स के साथ जाके रुजू करना चाहिए। और अगेन आपके पास अगर वायरल सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो बराए करम आप घर के ऊपर ही रहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिम्टम्स खुद से ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये वायरल के तौर पर ही ट्रीट करना है। ठीक है जी जमाल साहब। मेरा ख्याल है कि असल में जो डॉक्टर साहब ने सवाल किया वो अटक से हैं, और वहाँ जाहिर है गांव से लोग आते हैं, पेरीफ्री से आते हैं, वहाँ पीसीआर की फैसिलिटी नहीं है, तो सीपी बुरा टेस्ट नहीं है। अच्छा, सीपी क्योंकि देखें एक बंदे को अगर वायरल इन्फेक्शन हुई है और सीपी में टेस्ट जरा एक्सप्लेन भी कर दें। सीपी में ये होता है, हम 3 चीजें देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं, व्हाइट ब्लड सेल काउंट देखते हैं और प्लेटलेट देखते हैं। अमूमन देखा गया है कि जो वायरल इन्फेक्शन है स्पेसिफिक नहीं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, एक तो टीएलसी जो है वो कम हो जाता है, WC जैसे व्हाइट ब्लड सेल काउंट कहते हैं, और ये मैंने देखा है कि कोरोना के पेशेंट में प्लेटलेट भी कम हो रहे हैं। अच्छा, तो अगर एक ऐसी जगह पे जहाँ बैठा है पीसीआर नहीं है, और ये अगर वो सिंपल सा टेस्ट करा के थोड़ा सा उसको पेशेंट को एवेलुएट करके कि यार ये जो है कि वायरल तो हो गया है, बेशक जरूरी नहीं है कि ये कोरोना, और उसको आइसोलेट का मशवरा दे दे, तो ये कोई अच्छी चॉइस है, बुरी नहीं है। ठीक है, राइट। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी, कुछ और आपके सवालात जो है वो प्रोग्राम करेंगे। नंबर आप लोग स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं, डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है, कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमें बता सकते हैं कि आपका कोरोना के हवाले से कोई सवाल है। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का जो स्पेशल शो है, डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। इस शो में आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर्स से बराह रास्त जो है वो आप सवाल कर सकते हैं कोरोना के हवाले से। अगर आपका कोई भी सवाल हो डॉक्टर्स के पैनल से, नंबर आपको अपनी स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रहा होगा, 051-844-3352 ये हमारा नंबर है। मैं एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उन कॉल ले लेते हैं। जमीर साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जमीर साहब। वालेकुम। जी जमीर भाई, अपना सवाल कीजिएगा। जी सवाल मेरा ये है कि मुझे तकरीबन लास्ट 7 डेज से कोविड के सिम्टम्स से, जिस तरह मुझे बुखार था, और बुखार जो है ना मेरा तकरीबन 98 से 99 के दरमियान था, और माइल्ड से मुझे जो है ना वो जिस्म में दर्द था, लेकिन अभी 7 डेज गुजर चुके हैं, यहाँ पे 8वां दिन है, तो मेरे जो है ना अपना सिम्टम्स से मेरे कम बुखार में 98 तक है, लेकिन मेरी स्मेल वाली जो मेरी हिस्स है ना वो वापस नहीं आई अभी तक। तो मुझे ये पूछना था, ये कितने दिन बाद ये एक तो रिकवर होगी, और दूसरी बात ये कि मुझे अपना 14 डेज का क्वारंटाइन टाइम जो है ना वो पूरा करके दोबारा ऐसे ही सोशल अपना एंगेजमेंट करनी है या नहीं। और कॉलर हमारे साथ है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर ले लेते हैं। सोहेब साहब हमारे साथ में। जी अस्सलाम वालेकुम सोहेब साहब। वालेकुम जी, मैं सोहेब बोल रहा हूँ। ये पता करना था जिनके रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, हाँ, वो अपना प्लाज्मा कितने अरसे बाद तक डोनेट करते हैं? कोई टाइम लिमिट है? ठीक है जी जमाल साहब, जो नेगेटिव आ जाए वो प्लाज्मा कितने अरसे बाद डोनेट? देखिए, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 पीसीआर नेगेटिव कंजेक्टिव हो जाएं, उसके बाद उसमें एंटीबॉडी भी कोई किसी में 25 दिन में होती है, किसी में 1 महीने के बाद होती है, तो आइडियली 1 महीने के बाद, ठीक है, बताओ द सिम्टम्स के साथ, जब ये सारी चीज़ों को यानी कि वो 2 पीसीआर नेगेटिव हो, एक एंटीबॉडी उसकी जो है राइज हो चुकी हो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हेपेटाइटिस सी, HIV और एड्स नेगेटिव हो, तो ये तकरीबन महीने सवा महीने के बाद ही समझ लें इस काबिल होता है कि प्लाज्मा दे सकता है। ठीक है, एक और कॉलर जो हम ले रहे हैं, नसीर साहब हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। जी मेरा सवाल ये, क्या ये और बाकी सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक कोरोना सोया रहता है, मगर रात को बाजारों में गलियों को लोग ढूंढता फिरता है। तो मरीज है तो जो चले ठीक है, आपका सवाल आ गया। मेरा ख्याल है कमेंट था उनका, उन्होंने कहा कि कोरोना तो किसी भी वक्त हो सकता है। बात फिर वही आ जाती है कि आपने SOPs जो है वो फॉलो करने, और SOPs जो है वो जरूरी। अच्छा, एक सवाल जो है वो हम और ले लें। मैं ये इमरान साहब का सवाल है, और ये कोरोना वैक्सीन के हवाले से। सलमान साहब, आप इसका जरा जवाब दे दें, कोरोना वैक्सीन की तैयारी में कितना वक्त लग सकता है? ये सोशल मीडिया पर हमारे पास ये सवाल आया है।
देखिए, इसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है और वैक्सीन बनाना आसान काम नहीं है किसी भी वायरस के बारे में। वायरस की प्रॉब्लम ये होती है कि वायरस अपनी शक्ल और अपनी जेनेटिक नेचर मुसलसल चेंज करता रहता है। आपने फ्लू का नाम सुना होगा। फ्लू की वैक्सीन जब आप बनाते हैं तो फ्लू की बहुत सारी स्ट्रेन होती हैं और हर साल एक नई स्ट्रेन आती है। जब आप एक नई वैक्सीन की बात करते हैं तो अमूमन जो नेचुरल टाइम है, अगर आप गवर्नेंस के प्रोसेस को एक्सपीडाइट भी कर दें तो तकरीबन 12 से 18 महीने लगते हैं। चाइना की कुछ कंपनीज ने और यूके में भी क्लेम किया है कि ड्रग जो है, वैक्सीन जो है उन्होंने डेवलप कर ली है और वो फेज 3 ट्रायल की तरफ बढ़ रहे हैं और होपफुली अगर सारी चीजें एक्सपीडाइट और सही तरीके से हो गई तो लेटर दिस ईयर और मे बी अर्ली पार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर अवेलेबल होगी। लेकिन कितनी मास प्रोडक्शन हो सकेगी, ग्लोबली अवेलेबल होगी या नहीं होगी, इट इज डिफिकल्ट टू से और प्रीमेच्योर होगा कहना। ठीक है, राइट। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक पर जाने के बाद वापस आते हैं तो हमारे कुछ और सवाल होंगे तो जारी रहेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ठीक है, एक और कॉलर है माजुबीन साहिबा हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माजुबीन साहिबा, सवाल कीजिए जी अपना। जी, मैंने डॉक्टर साहब से यही पूछना है कि मैं कैंसर सर्वाइवल हूँ। 3 इयर्स बैक मुझे कैंसर हुआ था। अच्छा। और अभी मैं 3 मंथ से अपने कमरे में हूँ, बाहर बिल्कुल नहीं निकली। और सेकेंडली मैंने ये पूछा था, मेरे अपने मुंह का टेस्ट खराब होता है, मुझे स्मेल समटाइम नहीं आती, मेरा नाक बंद हो जाता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि कोरोना है ये? अच्छा जी, डॉक्टर साद साहब वेरी क्विकली इसका जवाब दे दें और एक और सवाल भी ले लें। ये शायद सईद साहब का भी सवाल है। उन्होंने कहा कि अगर एक पेशेंट है, सिम्टम्स है, मेडिसिन जो है वो क्या हो सकती है, जब आप जो है वो बेसिक मेडिसिन जो है वो क्या ली जा सकती है? ओके, क्विकली पहला तो कि अगर वो अपने आप को आइसोलेट करके रखी हुई है और उनका कोई कांटेक्ट नहीं है तो ज़ाहिर है वायरस आ ही नहीं सकता और ये तो ह्यूमन कांटेक्ट ही फैलता है। तो अगर उनके पास कोई आ नहीं रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो शी शुड जस्ट बी रिमेन केयरफुल एंड जी। दूसरा जो सवाल है आपका, वो उनका दूसरा सवाल, आई एम सॉरी, जो आपने बताया था क्विकली, व्हाट इज द बेसिक मेडिसिन एक पेशेंट के लिए क्या हो सकती है? बेसिक मेडिसिन एक पेशेंट के लिए क्या हो सकती है जो सिम्टम्स हो? तो सिवाय पैरासीटामोल के और थोड़े किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो आपकी सिंपल स्ट्रेप्सिल्स होती हैं वो गले के लिए अगर वो लग रहा हो, दैट इज ऑल दे नीड। किसी टोटके की, किसी किस्म की दवाई की, कोई एंटीबायोटिक की कोई एविडेंस नहीं है। फॉर 70% पेशेंट जिनका माइल्ड फीवर है, जो डॉक्टर साहब ने जो इंग्लैंड से हैं उन्होंने बताया कि जी जैसे 78 जो माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्टोमेटिक, उनको कुछ करने की नहीं है जरूरत, अपने आप को आइसोलेट करें, अल्लाह को याद करें, जो भी बेहतरीन तरीका है। मैं समझता हूँ कुरान समझना जरूरी है, बाकी और कुछ। डॉक्टर सलमान साहब, योर फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस क्या होगा पेशेंट्स के लिए? डॉक्टर सलमान साहब, वेरी ब्रीफली, 15 to 20 सेकंड को इंडोर्स करूंगा। बेसिकली इसकी मैनेजमेंट है, सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट, पेनाडोल है। इसमें मैं ऐड ये करना चाहूंगा, कुछ ट्रायल्स ये कहते हैं कि विटामिन सी और जिंक की अफादियत हो सकती है। विटामिन सी आप नींबू पानी में निचोड़ के पी सकते हैं या बॉडी को इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और जिंक